अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज़ ईशान और आप देख रहे हैं डेली फाइंडिंग्स। दोस्तों, इंसान के इस धरती पर कदम रखने से पहले यहाँ क्या था? जदीद रिसर्च के मुताबिक यहाँ ऐसे ऐसे खूनखार दरिंदे और जानवर बसते थे जो अल्लाह की मर्ज़ी से ख़त्म हो गए। अगर ये जानवर आज भी इस दुनिया में होते तो यकीनन तबाही मचा देते। तो चलिए आज आपको ऐसे ही खूनखार दरिंदे दिखाते हैं जो कदीम वक्तों में यहाँ हुक्मरानी किया करते थे। शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नंबर 5, मेगलेनिया। दोस्तों, ये बड़ी दिखने वाली छिपकली करोड़ों साल पहले ज़मीन पर राज किया करती थी, जिसकी मुमकिन लंबाई 25 फीट से भी ज़्यादा थी। ये बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाकर निकल जाया करती थी। अपने वक्तों का ये एक दरिंदा सिफ्त जानवर थी। कभी जिस्म और तेज़ नुकीले दांत किसी भी ताकतवर जानवर को कुचलने के लिए काफ़ी थे। इसके सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ थी जो कई मील दूर से ही अपने शिकार को सूंघ लिया करती थी। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक जानवर था। इसकी सबसे ज़्यादा पुरानी बाक़ियत 50,000 साल पहले की हैं। इसका औसत वज़न 600 से 620 किलोग्राम था। नंबर 4, स्मालोडोन। दोस्तों, स्मालोडोन भी एक दुनिया से नापैद या फना हो जाने वाला जानवर था जिसका मस्तन साउथ ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाके थे। ये एक बड़ी बिल्ली जैसा शेरनुमा जानवर था जिसकी सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब चीज़ इसके 2 बड़े बाहर को निकले तेज़ नुकीले दांत थे। ये अपने इन दांतों की मदद से अपने शिकार को अपना बोझर बनाता था। स्मालोडोन अपने वक्तों का एक तेज़ तरीन जानवर था जिसके सामने बड़े बड़े जानवर भी ढेर हो जाते थे। इसे साइबर टूथ टाइगर का नाम भी दिया जाता है। इसकी भी मज़ीद 3 अक़साम थी जिनमें स्मालोडोन ग्रासिलिस, स्मालोडोन फाइटालिस, स्मालोडोन पॉपुलेटर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, एंड्रयूज आर्चस। दोस्तों, फना हो जाने वाले जानवरों में अगर एंड्रयूज आर्चस का जिक्र ना किया जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। करोड़ों साल पहले नापैद हो जाने वाले जानवरों में ये जानवर भी गोश्तखोर जानवर था जिसके बाक़ियात को चंद साल पहले ही खोजा गया है। इस जानवर का जबड़ा बहुत ही मजबूत और ताकतवर था। ये किसी भी खुद से बड़े जानवरों को चीर फाड़ सकता था। ये एक मैमल था जो कि मंगोलिया और चाइना के इलाकों में घूमता फिरता था। दूसरी जंग अजीम के दौरान यानी साल 1923 में मंगोलिया से इस जानवर की खोपड़ी मिली जिसे अब न्यूयॉर्क के एक बड़े म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। नंबर 2, पल्मोनोसोर्पियस। दोस्तों, नापैद हो जाने वाले जानवरों में एक बड़ा बिच्छू पल्मोनोसोर्पियस भी था जिसका साइज एक बड़े इंसान जितना था। यह खतरनाक लंग स्कॉर्पियन था जिसे ब्रीथिंग स्कॉर्पियन का नाम भी दिया जाता है। इस बिच्छू के बाक़ियात स्कॉटलैंड से दरियाफ्त हुए जिसकी खुराक से मुतल्लक ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नाकाबिले यकीन तौर पर यह खुद से छोटे कीड़े मकोड़े खा पी कर अपना पेट पालता था। अगर ये और इस जैसे और बड़े शाद अब भी इस दुनिया में मौजूद होते तो यकीनन तबाही फैला देते। इसका डंग और इसकी लंबी टांगें इसका सबसे बड़ा हथियार था। नंबर 1, जेंट स्पाइडर। दोस्तों, माहिरीन इस हकीकत को ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं जिससे ये पता चलाया जा सके कि कदीम वक्तों में इस धरती पर और किस किस मफूकुल फितरत मखलूक़ात का राज था। इन्हीं मखलूक़ात में एक मखलूक ये बड़ा मकड़ा भी था जो आम इस वक्त दुनिया में पाए जाने वाले मकड़ों से बहुत ज़्यादा बड़े और ताकतवर थे। इनका पसंदीदा मस्कन अंधेरा हुआ करता था। मसलन ये बड़े बड़े पहाड़ों की अंधेरी गारों और घने जंगलों में बसेरा करते थे। ये इतना बड़ा जाला बुनते थे कि हर जानब जालों का जाल बिछ जाया करता था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकॉन को प्रेस करें।